नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। एक शानदार जानदार जबरदस्त क्लास जिसका आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि अप्रैल 2026 राजस्थान करंट अफेयर्स करवा दीजिए सर। जनवरी फरवरी मार्च की थ्योरी हो चुकी है, एमसीक्यू भी हो चुके हैं। अप्रैल का ये थ्योरी है, इसके जस्ट बाद में एक क्लास और आएगी राजस्थान करंट अफेयर्स की इसी महीने के अंतर्गत। अप्रैल महीने के 50 जो है एमसीक्यू की क्लास आएगी। फिर नेशनल इंटरनेशनल की क्लास आएगी। नेशनल इंटरनेशनल की क्लास है जनवरी फरवरी मार्च, थ्योरी की तो हमने पढ़ ली थी अभी, और अप्रैल की थ्योरी प्लस एमसीक्यू। तो ये तीन क्लासें और आएगी करंट अफेयर्स की इस क्लास के बाद इसी महीने में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी? यस सर, वी हैव कम। ओके, यू हैव कम, देन आई हैव कम। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखो क्या होता है कि इंसान लखनऊ का लाडा होता है। जब तक एग्जाम नजदीक हो पढ़े को नहीं, कल पढ़ लेंगे, कल कहेगा कल पढ़ लेंगे, तो कल 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 करते करते 4-6 महीने बीत जाते हैं। फिर आती है परीक्षा की घड़ी, फिर कहते हैं गुरुजी डर लग रहा है। डर तो लगेगा भाई, रोजाना पढ़ाई नहीं करोगे तो डर ही लगेगा, और जो रोज पढ़ेगा उसे डर नहीं लगेगा। मारवाड़ी में कहावत है, क्या कहते हैं? नित बड़ी है। आग लगने पर कभी कुआं मत खोदो। अगर आप रोजाना पढ़ते हो तो सरकारी नौकरी मैं दूंगा तुमको, ये मेरा वादा है। भले ही लाखों बच्चे कहे कि यस सर, लाखों सरकारी नौकरियां अगले 1-2 साल में लगने वाली हैं, कम से कम 1 से 1.5 लाख। तो जब पढ़ेंगे लंबे समय तक, 4-6 महीने साल भर, नौकरी तो पक्की है बेटा। आ जाओ, अवार्ड देख लेते हैं अप्रैल महीने के, फिर स्पोर्ट्स भी देखेंगे। ये मतलब अवार्ड हो जाएंगे, फिर स्पोर्ट्स भी हो जाएगा, फिर प्रमुख नियुक्तियां भी हो जाएगी, कुछ प्रमुख योजनाएं भी हैं। मतलब मैं करंट अफेयर्स की सिर्फ एक क्लास कराता हूं, उसमें सब कुछ करवा देता हूं, ठीक है? अलग से नहीं करवाता बार बार। प्रमुख पुरस्कार हैं जिसमें गुड डिजाइन अवार्ड 2025 का जो रेखा मीणा को दिया गया, नाम याद रखना, रेखा मीणा झुंझुनू की है जिन्हें गुड डिजाइन अवार्ड 2025 दिया है। 26 नहीं, 2025 वाला 2026 में मिला है। रेखा मीणा का नाम याद रखना, झुंझुनू की है। थ्योरी है तो डिटेल में पढ़ेंगे। 10 में से 8 प्रश्न कोई भी परीक्षा हो मिला देंगे, चिंता मत करो, इसी कंटेंट में से। और ये यहाँ पर मैंने फोटो भी लगाई रेखा मीणा की, डिजाइन एट, ये जो विभिन्न प्रकार की डिजाइनिंग के अंदर गुड डिजाइन है, कार वगैरह इन सब के अंतर्गत तो लगा हुआ है। स्वीडन की वॉल्वो कोर्स में कार्यरत है। हाँ, शकल से ही लगे, देखो लग नहीं रहा है। शकल देखते इंसान की पता चल जाता है कि इंसान कहाँ रह रहा है। और राजस्थान की होती तो पता चलता। हाँ, दूसरा ये स्वीडन के अंदर, फॉरेन के अंदर देखो, नहीं अपनी शकल देखो तो अंतर है थोड़ा सा जलवायु का। स्वीडन की वॉल्वो कोर्स में कार्यरत है और उत्कृष्ट औद्योगिक और रचनात्मक डिजाइन के लिए, बेस्ट डिजाइनिंग के लिए, और ये स्वीडन में कार्यरत है। रेखा मीणा को अवार्ड मिलता है, गुड डिजाइन अवार्ड। फिर बिस्मिल्लाह खान अवार्ड है, ये अमीन और तनवारी साबरी को मिलता है। बिस्मिल्लाह जो अपने शहनाई वादक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई वादक हैं, उनके नाम पर अवार्ड अमीन और तनवारी साबरी को, और रेखा मीणा दोनों याद रहेंगे। मैं मल्टीपल रिवीजन करा दूंगा। पान सड़ेर घोड़ा अड़े विद्या बिसरी जाए, तवे पर रोटी क्यों जल जाती है गुरुजी? क्योंकि रोटी को फेरा नहीं था। तो क्लास को अच्छे से देखो, लास्ट में रिवीजन भी करेंगे। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो भाई। जनवरी से अप्रैल की मैं पीडीएफ थ्योरी में A4 साइज में भेज रहा हूं, प्रिंट निकलवा लेना, सिर्फ 50 पेज है, लगेंगे नहीं 20-30 रुपए। इसके नीचे लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप में चले जाओ। सारे के सारे जनवरी से अप्रैल पीडीएफ भेज रहा हूं टेलीग्राम में, लेकिन पहले समझो नहीं तो भूल जाओगे। बहुत सारी नई नई चीजें भी बताऊंगा। राजस्थान शिरोमणि सम्मान, अच्छी बात है, 2026 का 5 अप्रैल को दिया गया शिरोमणि सम्मान। 12 विभूतियों को दिया गया, तो हमें हर किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, हर किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है। अब तो राजस्थान शिरोमणि सम्मान है, आपको याद रखना, डेट याद रख लो। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड किस प्रकार का करंट अफेयर्स पूछती है, मेरी पूरी नजर है उसके ऊपर, आप चिंता ही न करें। 5 अप्रैल 2026 को राजस्थान शिरोमणि अवार्ड। 12 विभूतियां एग्जाम में दे देंगे कि 11 विभूतियां, 13 विभूतियां, तो वहां पर आपका प्रश्न गलत होने के चांस रहेंगे, गलत नहीं करना है। प्रशासनिक सेवा में ललित के पंवार वेरी इंपॉर्टेंट है, आप पूर्व आईएएस हैं, वरिष्ठ, और अभी हमका ललित के पंवार रिटायर्ड आईएएस है, तो ललित के पंवार को यह अवार्ड मिला राजस्थान शिरोमणि। खेल में अवनी लेखराज जी को मिला है। शिक्षा में प्रदीप कुमावत, अध्यात्म में राजकुमार शर्मा,
लाइफ टाइम अचीवमेंट अनिल कोठारी और रामकिशन को, कला में उस्ताद अनवर खां मांगणियार। तो मांगणियार कलाकार हैं, ये याद रखना, अनिल खां मांगणियार, वेरी इंपॉर्टेंट, वेस्टर्न राजस्थान के अंदर, याद रहेगा। फिर है चिकित्सा में डॉक्टर विजय सरदाना है, मीडिया में मनीष शर्मा है, व्यवसाय में कमलेश शर्मा है। 12 विभूतियां हैं। गौ सेवा में भरत सिंह राजपुरोहित है और अन्य पूनम कुलरिया है। प्रदीप कुमावत की टेक्स्ट बुक का विमोचन किया, उसके बारे में बाद में देखेंगे। 12 विभूतियां राजस्थान शिरोमणि अवार्ड, जिसमें ललित के पंवार है, वो याद रखना। कब दिए गए? अप्रैल के अंदर ही, 5 अप्रैल को, ठीक है। ओके ओके ओके। तो अप्रैल की जो भी घटनाएं हैं उन सब के ऊपर हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा आपका प्रदीप कुमावत की टेक्स्ट बुक का विमोचन भी इस अवसर पर हुआ है। नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया गया? ये दिनेश सिंह को दिया गया। दिनेश सिंह को रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड, यानी कि सड़क यातायात में दुर्घटना से बचाव के लिए दिनेश सिंह का योगदान है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट टेक्निकल ऑफिसर्स एसोसिएशन के द्वारा इन्हें यह दिया गया। आप तो इतना याद रखो, दिनेश सिंह रोड सेफ्टी, दिनेश सिंह रोड सेफ्टी। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, मेरे ही नाम राशि है, ध्यान रखो, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार मदन गोपाल लड्डा को दिया गया, साहित्य अकादमी अनुवाद। मेडल ऑफ मेरिट रितु शर्मा को दिया गया। राज्य भारत स्काउट और गाइड राज्य मुख्यालय की सीईओ है और इन्हें दिया गया राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े के द्वारा दिया गया। हरिभाऊ किशन राव बागड़े के द्वारा मेडल ऑफ मेरिट अवार्ड किसे दिया गया? रितु शर्मा को दिया गया। कुछ ऐसी चीजें हैं जो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मांगती हैं, मैं वो भी आपको कराऊंगा। अभी सब इंस्पेक्टर के पेपर में ऐसा प्रश्न पूछा गया था, जहां पर अवार्ड तो दे दिया है ना, जो गौरव अवार्ड करके कुछ था, तो उसकी डेट पूछ ली कि वो अवार्ड कब स्टार्ट हुआ। तो जो इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं वो कब स्टार्ट हुए थे, मैं वो भी बताता चलूंगा क्लास के अंदर। वो करंट का पार्ट नहीं है, बट वो स्टैटिक जीके है जो करंट के साथ आपको पढ़ना है। और आज के टाइम में तो ऐसे पेपर आ रहे हैं, हमारी नजर से पेपर कहां बच के जाएगा। आइए, मेडल ऑफ मेरिट रितु शर्मा और साहित्य अकादमी अनुवाद है वो मदन गोपाल, इनको मिलता है। सुंदर कांति जोशी अवार्ड, लेटेस्ट सुंदर कांति जोशी अवार्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फीमेल क्रिकेटर्स जो है उनको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये अवार्ड, फीमेल क्रिकेटर्स को बढ़ावा देने के लिए। महिला क्रिकेट अवार्ड है, 3 अप्रैल को दिया गया, जिसमें सीनियर में डिंपल है, जूनियर में तनिका है और सब जूनियर में रोशेल है। और लाइफ टाइम एक और दिया जाता है इसके अंदर जीवन भर की उपलब्धियों के लिए, वो आशा श्रीवास्तव जी हैं। तो यहां पर इस अवार्ड को मेरे पीछे देखो आप कि सुंदर कांति जोशी पुरस्कार SKG। अब कोई कमेंट बॉक्स में बता देगा तो चौकी बात है कि सुंदर कांति जोशी पुरस्कार है वो स्टार्ट कब हुआ था, पहली बार कब दिया गया था? लिसनिंग टू यू इंस्टेड ऑफ ईटिंग फूड। अच्छा, क्या आपको देखना पढ़ना ऐसा लगता है जैसे कोई हम मनपसंद भोजन कर रहे हो? अच्छा, मैं था ना देसी घी चूरमो लागू कहीं आ गया जो बेटा। हाँ, पढ़ना बेटर क्वालिटी, जहां देसी घी जैसी क्लास हो वो, वरना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाएगा। आई नीड CET बैच। तो माइंड मैप ऐप डाउनलोड करो बेटा पूजा और अभिषेक, ये क्या वो कमेंट कर रहे हैं लगातार, करेंगे इस पर बात करेंगे बाद में। सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 2026 है और राज्य की महिला क्रिकेट प्रतिभाएं हैं उनका सर्वोच्च सम्मान है। अब कई बार प्रश्न आ जाता है, आप लोग ध्यान देते नहीं है, क्रिकेट के अंदर गर्ल्स और आपकी जो है विमेन, इनको बढ़ावा देने के लिए सुंदर कांति जोशी अवार्ड है। और ये आपके आयोजक हैं राधा निवास क्रिकेट क्लब जयपुर। कई बार क्या है कि अंदर की बातें भी पूछ ली जाती है और फिर एग्जाम पास करने के लिए तो आजकल छोटी छोटी बातें याद होनी चाहिए, आपके आसपास क्या हो रहा है, ठीक है। और चयन का आधार है कि BCCI की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में आप शानदार प्रदर्शन करें, इसके लिए, ठीक है, BCCI के अंदर सर्वोत्तम प्रदर्शन करें, इसके लिए दिया जाता है। तो बेस्ट महिला क्रिकेटर जो सीनियर में है, ये डिंपल कंवर है। सीनियर में 430 रन, 6 विकेट। पिता ने चौकीदारी करके बेटी का सपना पूरा किया था, तो आप भी अपने माँ बाप का सपना पूरा करो डिंपल के जैसे। फिर जूनियर के अंदर तो अपनी बालिका है तनिका शर्मा, जो 17 विकेट के साथ 235 रन, 172 रन, 12 विकेट। रोशेल सब जूनियर, रोशेल यादव, तनिका शर्मा और डिंपल कंवर। एक है अपने एल्डर हैं थोड़ा जीवन भर की उपलब्धियों के साथ में, उनका नाम है आशा श्रीवास्तव।
तो जिंदगी में आशा रखनी चाहिए बुढ़ापे तक भी कि भाई अवार्ड मिल जाएगा। आशा बहुत बड़ी चीज है, आशा रखो कि जिंदगी में सरकारी नौकरी लग जाएगी। तो राजस्थान में महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए इनका जीवन भर की उपलब्धियां और आशा से आपको आशा जगाने वाली, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये हो गए आपके सुंदर कांति जोशी अवार्ड। थोड़ी मेहनत की है मैंने इस क्लास के ऊपर काफी अच्छी वाली कि आपको कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूं। मजा आएगा, खाना वाना हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। खाने को क्या बोलते हैं रात का डिनर, क्या बोलते हैं रात के खाने को डिनर, रात्रों बोले डिनर है, रात्रों बोले मतलब इंग्लिश में बोलेंगे डिनर, है ना। और शाम का भोजन रात्रि भोजन बोलेंगे हिंदी के अंदर। अन मारे मारवाड़ी में बोल रहे ब्याड़ू हो गयो कहीं, अरे ब्याड़ू हो गयो कहीं थार लोग। राजस्थानी भाषा के अंतर्गत स्कूलों में पढ़ाने को अनुमति मिली है सुप्रीम कोर्ट से। तो गेला मारवाड़ी नहीं बोली जन पास कहीं बोलियो है ब्याड़ू, ब्याड़ू अरोग्यो कोनी अरोग्यो के गुरुजी ब्याड़ू अरोग लियो અને અમે बैठा थारी क्लास देखा, घनी चौकी बात है, ठीक है। ब्याड़ू में कहीं अरोग्यो के सोगरो और राबड़ी, या फिर आप बढ़िया सा सुबह का भोजन साधु जैसा, दोपहर का भोजन राजा जैसा, शाम का भोजन गरीब के जैसा, दाल चावल गुरुजी मेरी तरह पेट के लिए ठीक होता है, पढ़ाई चौकी हुए। दोपहर भले एकदम राजा की तरह पकवान हलवा एकदम चूरमा हो, हलवा तो कौन खिलावा, तो पढ़ाई करो नौकरी ले उन टाइम घर वाले खिलाएंगे। तो दोपहर को जम के खाओ, छाछ दही पी के सो जाओ 4 घंटे। सुबह पढ़ लो, तुम लोगों इतनी बार बोला सुबह उठ करके कम से कम 5 घंटे पढ़ाई भूखे पेट, बढ़िया नाश्ता हल्का छोटा सा कर लिया, रात को हल्का नाश्ता हल्का खाना, दोपहर का भोजन बढ़िया होना चाहिए, नींद बढ़िया होनी चाहिए, दबा के पढ़ो दबा के नींद लो, नौकरी लगेगी। ये मेरा आशीर्वाद लेके जाओ। तो आई बात समझ में, ना केवल पढ़ाता हूं जिंदगी भी बनाता हूं। नेशनल मीडिया अवार्ड, जो नेशनल लेवल पे मीडिया की जो अच्छी कवरेज इन्होंने की है उसके लिए वीरेंद्र कुमार परिहार को कृषि पत्रकारिता के अंदर एग्रीकल्चर की जर्नलिज्म की है इन्होंने, इस वजह से नई दिल्ली के अंदर वीरेंद्र कुमार परिहार। जो की पॉइंट है उस पर फोकस करो, अपना मेन की पॉइंट है, कोई भी लाइन के अंदर की पॉइंट कौन सा उस पर फोकस कर लो। तो वीरेंद्र कुमार परिहार याद कर लेना। और युवा प्रतिभा पुरस्कार है, युवा प्रतिभा पुरस्कार, ये हम बात करें सुंदरकांति वाला कब स्टार्ट हुआ था बताया नहीं तुम मैंने। युवा प्रतिभा पुरस्कार है, लोक कलाकार शेर मोहम्मद बाड़मेर के हैं, WZCC यानी वेस्टर्न जो जोन कल्चरल जो सेंटर है WZCC, इसके द्वारा शेर मोहम्मद को दिया गया युवा प्रतिभा पुरस्कार, शेर मोहम्मद युवा प्रतिभा पुरस्कार। और इधर ये अवार्ड 2021 में स्टार्ट होते हैं, ध्यान रखना 2021 के अंदर आपने याद रखना। युवा प्रतिभा के बारे में भी इसको आता है, कई बार परीक्षा के अंदर आता है, यूथ आइकन अवार्ड भी कहते हैं इसको, कहते हैं 2024 के अंदर ये आपके स्टार्ट होते हैं, 2024-25 के बजट के अंदर युवा पुरस्कार ये इस प्रकार प्रदान किए जाते हैं। एज कैटेगरी भी इसकी एक है जिसके तहत आप याद रखें 15 से 29 वर्ष की एज कैटेगरी है जहां पर ये अवार्ड दिए जाते हैं। 2024 में स्टार्ट होते हैं, बजट 2024-25 का। और शेर मोहम्मद को युवा प्रतिभा पुरस्कार दिया गया और सुंदरकांति जोशी पुरस्कार भी याद हो जाएगा। तो घनी चौकी बात है, करंट में मजा आ रही है, एकदम जोरदार आनंद आ रही हो गुरुजी। अब मछली वाला पुरस्कार आया है तो देखना मैंने कैसा कंटेंट ऐड किया है साथ में। अभी थानेदार का पेपर हुआ था, उसमें यह पूछ लिया गया उसमें प्रश्न की सबसे उच्च स्तर पर मछली कौन सी तैरती है, बीच वाली मीडियम वाटर में कौन सी तैरती है और डीप वाटर में कौन सी मछली तैरती है। अब ये प्रश्न तो भाई साहब कोई किताबों में मिलता ना कोई बात है, हालांकि ऐसा प्रश्न छोड़ने लायक ही होता है, तो वो मैं इस क्लास में कराऊंगा। आप देखो साथ साथ में मैं करंट को कैसे जोड़ तोड़ के पढ़ाता हूं। मछली और वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार जयपुर के अंदर 6ठा एडिशन आयोजित किया गया। मछली और वन्य प्राणी पुरस्कार जयपुर में 6th एडिशन है। प्रभा खेतान फाउंडेशन और WWF इंडिया जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो इंटरनेशनल लेवल का उसका इंडिया की जो ब्रांच है वो और प्रभा खेतान फाउंडेशन द्वारा 6ठा एडिशन मछली और वन्य जीव प्राणी पुरस्कार जयपुर में दिए गए इस बार। अच्छा, प्रमुख मछली पुरस्कार विजेता में उदयपुर वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम है, फॉरेस्ट गार्ड सरोज कंवर है, नाम याद रखना सरोज कंवर है जो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में है, और फॉरेस्ट गार्ड अनीता कुमारी है शेरगढ़ के अंदर 12 के अंदर।
वृक्ष रक्षक हैं वो रामलाल गुर्जर जी है, कैला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य में, और 2.5 लाख चारों को समान रूप से वितरित किए गए हैं। 2.5 लाख चारों के अंदर समान रूप से बांटे गए, 2.5 लाख, ठीक है। 2.5 लाख रुपए को 4 भागों में समान रूप से वितरित किए गए। प्रमुख वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार के अंदर बात करें तो दर्शन कुमार मैनारिया है। अब वो मछली पुरस्कार अलग हो गए, ये वन्य प्राणी अलग हैं, हर एक को याद रखना जरूरी नहीं है, पढ़ो आगे बढ़ो। दर्शन कुमार मैनारिया, अनिल कुमार बिश्नोई और पीराराम जी धायल है। 1.5 लाख रुपए है, उसके 3 भागों में बांट के तीनों को दिए गए 50-50 हजार। अब ये मछली वाला मेरे दिमाग में अचानक से आइडिया आया कि मैंने कहा थानेदार के पेपर के अंदर ये पूछा गया था, तो क्यों ना बच्चों को थोड़ा करवा दूं, इस बहाने ये प्रश्न भी करवा दूं। जो एसआई वाला एग्जाम हुआ था अभी 5 और 6 अप्रैल को, आई थिंक 6 अप्रैल को, उसकी पारी में ये पूछा गया प्रश्न है, जीके के अंदर पूछा गया, जीके का क्वेश्चन है। देखो लो वाटर जो होता है ना, सबसे छिछला वाटर जो होता है, यानी कि 100 मीटर तक, वहां कौन सी मछली की आपको प्रजातियां देखने को मिलेगी? तो 100 मीटर तक आप देखोगे तो हेडडॉक है, सालमन है, ये सालमन इंपोर्टेंट है, ये पूछा गया था प्रश्न सालमन वाला, और फिर ट्रॉट, सालमन, और ये है ट्रॉट, ये तो छिछले वाटर में है। फिर आती है मीडियम, यानी कि 100 से लेकर के 400 मीटर तक जो पानी होता है वो समुद्र के अंदर हो या अन्य गहराई वाले सेक्टर में हो, छिछला वाटर के बाद में आता है मीडियम वाटर। मीडियम वाटर में आया ट्यूना, ट्यूना बहुत फेमस फिश है, इसका प्रश्न भी थानेदार के पेपर में पूछा गया था। ट्यूना है और स्ट्रिप बेस है और माही माही है, माही वे, ओके। अब एक आता है आपके हाई वाटर, यानी कि 500 मीटर से लेकर के 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की गहराई तक जो मछलियां होती है उसमें आपका स्वॉर्ड फिश है, स्वॉर्ड मतलब होती है तलवार, देखो सूंड इसकी तलवार के जैसी। फिर है शार्क, ये भी गहराई में पाई जाती है, और किंग मैकरल, किंग मैकरल। अच्छा लगा? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये दुर्लभ चीज है, मछली अवार्ड थे तो मैंने करवा दिए। उधर वो ट्यूना पूछी गई थी, ट्यूना भी थी, शार्क भी थी, ट्रॉट वगैरह, सालमन याद रखो। और सब इंस्पेक्टर आगामी भर्ती परीक्षा की भी तैयारी करते रहो माइंड मैप ऐप से। इसके अलावा सीईटी वीडियो कॉम्बो पैक है, पटवारी भी इसमें दिया जाएगा, एक प्राइस में 3 कोर्स है। अभी कुछ दिन तक ये प्राइस रखी गई है शुरुआती 500 विद्यार्थियों के लिए, उसके बाद प्राइस को मुझे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, जब तक हम अफोर्ड कर सकते हैं तब तक कम रखते हैं। कई बार होते हैं खर्चे वगैरह, तो एक टाइम आता है जब बढ़ानी पड़ती है प्राइस, तो जल्द ही प्राइस बढ़ने वाली है, ज्वाइन कर लीजिएगा। सीईटी 12th वाले, अपने 12th पास, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले ये ज्वाइन करें। फाइनल ईयर वाले और 21 साल की उम्र वाले जो भी मेरे बच्चे हैं जो बड़े हो चुके हैं 21 साल वाले, वो ये ज्वाइन करें। आफ्टर लैब असिस्टेंट एग्जाम आप फ्री हो चुके हैं, और भी अभी एग्जाम दिए होंगे रीट वाला वगैरह, तो रीट और सीईटी पूरा ही अलग होता है। और सब इंस्पेक्टर हैं, रीट के न्यू बैच हैं, तो माइंड मैप ऐप में जाकर के आराम से ज्वाइन करें। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, कोई डाउट है तो जरूर पूछें, टीम को जरूर कॉल करें, आपकी सारी क्वेरी का समाधान हम सारे दिन करते रहते हैं, ठीक है। मैं खुद रिप्लाई करता हूं बच्चों का, इवन आज 10 लाख बच्चे होने वाले हैं ईश्वर के आशीर्वाद से, और कल आने वाले समय में 1 करोड़ बच्चे भी हो जाएंगे 5-7 साल बाद में, 5-1 साल में, तब भी रिप्लाई करूंगा, चाहे 2 मिलियन हो, चाहे 3 मिलियन हो, चाहे 5 मिलियन यानी 50 लाख बच्चे होंगे, तो भी मेरे व्हाट्सएप नंबर ऑन रहेंगे। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है लेकिन बच्चों के लिए जीवन है, तो उनसे बात जरूर की जाएगी। गांधीवादी ब्रजकिशोर सिंह पुरस्कार, गांधीवादी ब्रजकिशोर सिंह पुरस्कार 2024 है, ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, भगवती प्रसाद शर्मा को दिया गया। इनकी किताब है सत्याग्रह की पाठशाला, गांधी आश्रम नाम की किताब है, भगवती प्रकाश शर्मा की सत्याग्रह की पाठशाला। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड मोती खान जो मांगनियार बाड़मेर के हैं, संगीत के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड इंग्लैंड में इनका नाम दर्ज है। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड मोती खान याद रखना, उधर ये भगवती प्रकाश शर्मा गांधीवादी ब्रज किशोर सिंह पुरस्कार दिया गया। अवार्ड है अलग अलग। फिर आते हैं आपके नेक्स्ट आते हैं अगला ग्लोबल आइकन अवार्ड, ग्लोबल आइकन अवार्ड, ग्लोबल आइकन अवार्ड, ग्लोबल आइकन अवार्ड। अगर हम ग्लोबल आइकन अवार्ड की बात करें तो ये सीमा वैद और मनोज आंचलिया को दिया गया है। माता जी का कॉल आ गया है, सोने से पहले एक बार मुझे कॉल करते हैं। जिनके जीवन में माता है उठा लीजिएगा फ़ोन, क्योंकि जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब माता पिता की रिंगटोन आपके फ़ोन में नहीं बजेगी, ये प्राकृतिक सत्य है।
तो जरूर बात करें। हाँ माता जी प्रणाम, क्लास में हूँ, है ना? कैसे हो, तबीयत पानी बढ़िया सब? बच्चों को एक बार आशीर्वाद दे दो, कैसे बच्चों को आशीर्वाद दे दो। अच्छा आशीर्वाद दे दो। सदा सुखी रहो, खेताराम जी बाप सी सबको फेस्ट ओ बढ़िया बढ़िया। मैं क्लास के बाद में आपको, वैसे तो आप सो जाओगे, आराम से सो जाओ, मैं कॉल करता हूँ कल सुबह। बाकी स्वास्थ्य बढ़िया? ओके ओके, है ना? ओके ओके ओके। माता को पिता को याद करते रहा करो, पढ़ाई के साथ साथ उनको खुश रखा करो। उनको मतलब समय दिया करो थोड़ा, उनके लिए जल्दी कामयाब होने के ख्वाब देखा करो, क्योंकि वो बूढ़े हो जाएंगे और फिर आपकी कामयाबी का आनंद कैसे ले पाएंगे। तो जीवन में सबसे बड़े हैं पेरेंट्स, अगर उनका आशीर्वाद रहा तो बहुत कम पढ़ाई में भी बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो थोड़ी बात कर ली, उनको भी संतुष्टि मिल गई। काफ़ी दिन हो गए, मैं पीछे बिजी था थोड़ा लैब वगैरह एग्जाम में, तो थोड़ी बात कम हो पाती थी। अब आगे चले। ओके थैंक यू। मुझे थोड़ा लगता है कि भाई मैं एक आपका टीचर हूँ, लाखों बच्चों को मोटिवेट कर सकता हूँ कि वो भी अपने पेरेंट्स के बारे में इस प्रकार सोचे। तो मुझे ज़रूरी लगा कि हाँ, ध्यान रखना आपके लिए एक मैं आदर्श की तरह हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको कुछ अच्छी बातें बताऊँ। जल्दी कामयाब हो जाइए, उनके लिए पढ़ें आप, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल आइकन अवार्ड 2026 का सीमा वैद और मनोज आंचलिया जी को दिया गया ग्लोबल आइकन अवार्ड 2026 को। और 21,000 फीट लंबे साटन के कपड़े पर गुमनाम शहीदों की वीर गाथाओं के लेखन के लिए ग्लोबल आइकन अवार्ड है वो सीमा वैद और मनोज जी को दिया गया। देखो ये अपने शहीदों के लिए है ये, ठीक है, ये शहीदों के लिए है। तो इस वजह से सीमा वैद और मनोज आंचलिया जी का नाम याद रखना ग्लोबल आइकन अवार्ड के लिए। मारवाड़ रत्न पुरस्कार, देखो जोधपुर के मेहरानगढ़ ट्रस्ट वगैरह ये जो इनके द्वारा मारवाड़ रत्न अवार्ड दिए जाते हैं। 2012 में सबसे पहले ये स्टार्ट हुए थे। 12 मई को जोधपुर स्थापना दिवस के अवसर पर राव जोधा ने जब स्थापना की थी मेहरानगढ़ दुर्ग की, उस समय से इस दिवस को याद करते हुए मारवाड़ रत्न अवार्ड, मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर, ये देखो मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर याद रखो, कई बार पूछ लिया जाता है, जोधपुर में है। एक विशेष पुरस्कार मारवाड़ वीर शिरोमणि भी सम्मान भी दिया गया। 18 मारवाड़ रत्न पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में बांटे गए इस अवसर पर। और ये विशेष पुरस्कार जो याद रखना, वीर शिरोमणि मारवाड़ वीर शिरोमणि पुरस्कार किसे यहां पर मारवाड़ वीर शिरोमणि कौन? मेजर शैतान सिंह इस बार के। मेजर शैतान सिंह का प्रश्न कई बार परीक्षा में आता है, ये पूछा जाता है कि बाणासुर का शहीद कौन है, या रेजांगला, रेजांगला मतलब रेजांग दर्रा जो है, रेजांग दर्रा जो है जो लद्दाख के अंदर स्थित है, वहां पर चुसुल जो है जो चौकी थी उसकी रक्षा के लिए कुमाऊं रेजिमेंट थी, इनकी 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट, उसके साथ में अपनी चार्ली कंपनी के साथ में थे ये 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट, 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी, 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी को लेकर के मात्र 100 के आसपास इनके पास सैनिक थे। और नवंबर 1962 की सर्दियों की भयंकर ठंड और ऊपर से बर्फबारी, और चुसूल चौकी पर ये तैनात थे मेजर शैतान सिंह जी, और उन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय दिया था। इसलिए अब हम उन्हें याद करते हैं। बाणासुर का शहीद कहते हैं आपको, हम क्या कहते हैं? 100वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर 1924 में आपका जन्म होता है कि जननी जड़े तो एड़ा जन, जननी जड़े तो एड़ा जन, कै दाता कै शूर, नहीं तो रही जे बांझड़ी, मती गमाई जे नूर, कि रूप खराब मत करना, जिणे तो ऐसा जन। तो हमें अपने माता पिता को प्राउड फील करवाना है कि उन्हें पता चले कि उन्होंने किस संतान को जन्म दिया है। तो मेजर शैतान सिंह ऐसे सपूत थे। 100वीं जन्म शताब्दी 1924 में आपका जन्म होता है, 2024 में इनके 100 साल पूरे होते हैं। बाणासुर इनका गांव है, फलोदी के अंदर, है ना? ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, और राजस्थान के व्यक्तित्व हम पढ़ते हैं तब ये प्रश्न आता ही आता है परीक्षा के अंदर। बाणासुर का शहीद इन्हें कहते हैं। फलोदी अभी वर्तमान में नया जिला हो चुका है, तो फलोदी में बाणासुर गांव में आपका जन्म होता है। याद रखिए रेजांग जो दर्रा है लद्दाख है, वहां अपनी चार्ली कंपनी जो कि 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट के साथ में अपनी जो है देश वीरगति को प्राप्त हुए थे,
इन्हें मारवाड़ वीर शिरोमणि अवार्ड यहां पर दिया गया है इनके नाम से, और ये इनके संबंध में आप लोगों को याद रखना है, याद रह जाएगा। ये परमवीर चक्र विजेता भी हैं, परमवीर चक्र भी इन्हें मरणोपरांत दिया गया। राजस्थान का पहला परमवीर है वो कौन है, वो मेजर पीरू सिंह है। परमवीर चक्र इन्हें भी दिया गया और फर्स्ट परमवीर चक्र दिया गया मेजर पीरू सिंह जो झुंझुनू के हैं, मेजर आपके पीरू सिंह। अब पीरू सिंह वाला प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है। ये अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो राजस्थान के व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न कई बार राजस्थान कला संस्कृति वाले टॉपिक से सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो न केवल हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे बल्कि इसके साथ साथ जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो भी पढ़ेंगे, भाई परीक्षा में काम आ सकती है स्टैटिक जीके की। अब अगला देखो, और देशभक्ति के लिए विशेष सम्मान इन्हें क्या दिया गया 2026 का, मारवाड़ वीर शिरोमणि सम्मान। मारवाड़ वीर शिरोमणि सम्मान याद रखो भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। रेजांग दर्रा याद रहेगा। अब ये हिस्ट्री के अंदर चीजें समाहित हो चुकी है, आप याद करें इन्हें। रेजांग दर्रा अलग से भी पूछ सकते हैं, ज्योग्राफी के अंदर कहां पर है, लद्दाख के अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सर्वोच्च सम्मान रावसिया सम्मान भी आपके मारवाड़ के राठौड़ों का है। मारवाड़ का सर्वोच्च सम्मान है, रावसिया सम्मान भी है, और मारवाड़ रत्न भी है, वीर शिरोमणि भी, और भी बहुत सारे अवार्ड हैं। एग्रीकल्चर के फील्ड में LL जाट को दिया गया रावसिया अवार्ड। अब मारवाड़ के राठौड़ों का सीक्वेंस कई बार पूछ लिया जाता है जोधा से पहले का, तो सिया वगैरह याद रखें, 4-5 जो राजा है, वो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हिस्ट्री के अंदर। Please bring classes of for second grade also. Yes, I will take these classes also from tomorrow. लूंगा सेकंड ग्रेड की भी, फर्स्ट ग्रेड की भी, सबकी लूंगा मैं। तो आप सबका अच्छा गुरु हूं जो हमेशा क्लास लेने के लिए आता हूँ, काहे टेंशन कर रहे हो, सब पता है मुझे। अब देखो अन्य पुरस्कार जो ज्यादा याद रखने लायक नहीं है, सर प्रताप सिंह एलन वेबर को दिया गया, जोधा सम्मान श्याम कुंभट को दिया गया, हनुमंत सिंह सम्मान ईशा दीक्षित को दिया गया, मेजर दलपत सिंह सम्मान है विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को दिया गया, पद्म भूषण कोमल कोठारी अवार्ड है वो जॉन डी स्मिथ को दिया गया, कुंवर करणी सिंह जसोर सम्मान है मैमुना नरगिस को, महाराजा विजय सिंह अवार्ड उमर मोहम्मद को, महाराजा मान सिंह है वो जितेंद्र कुमार सोनी को दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है और याद रखिए, जितेंद्र कुमार सोनी जयपुर जिला कलेक्टर। और अभी इन्हें एक और अवार्ड दिया गया, जरा कमेंट करना, पिछली क्लास के अंदर करवाया था मैंने। जितेंद्र कुमार सोनी की एक रचना और इन्हें यहाँ पर एक अवार्ड दिया गया साहित्य अकादमी का। तो नाम तो बता ही दिया मैंने राजस्थानी भाषा के लिए, तो रचना का नाम बता दो। जितेंद्र कुमार सोनी, जिला कलेक्टर जयपुर। महाराजा उमेश सिंह सम्मान है ये आपका श्याम सुंदर पालीवाल को दिया गया। राजदादी सा बदन कंवर पटियाणी सम्मान सरिता राठौड़ है। राजमाता कृष्ण कुमारी मोहन सिंह राठौड़ है। गज सिंह द्वितीय सम्मान, ये अलग अलग हैं राजा महाराजाओं के ऊपर, मारवाड़ के शिवराज सिंह वगैरह हो गया। मूणवत नैन सिंह सम्मान है भुवनेश जैन को दिया गया, इंपोर्टेंट है थोड़ा। राजा राम मेघवाल कौन था? मेहरानगढ़ दुर्ग जो है उसकी नींव में ऐसी मान्यता है, वहां पर एक जिंदा आदमी को चुनवाया गया था। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव में जिस व्यक्ति की बलि दी गई थी वो व्यक्ति था राजा राम मेघवाल, कि भाई एक आदमी को जिंदा चुना जाएगा वो देशभक्ति के लिए कि भाई मेरा बलिदान ले लो। तो फिर उनको राजा राम जी मेघवाल को उस दीवार में खड़ा किया गया, फिर दीवारें बनानी स्टार्ट की गई थी। चिड़ियानाथ जी का यहाँ पर क्या हुआ करती थी, धुनी हुआ करती थी। जब राजा ने मंदिर बना, ये अपना किला बनाना स्टार्ट किया तो फिर वो श्राप भी लगा था। तो ये करणी माता ने उनको श्राप से मुक्त किया था, अकाल का श्राप दिया था। तुम्हारे मारवाड़ में जोर को अकाल पड़े भाई, ठीक है, तो ये याद रखना। तो अग्नि, जल, जोगी, राजा, इन चारों से बच के रहना चाहिए। अग्नि, जल, जोगी, राजा बड़े खतरनाक होते हैं। राजा दंड दे देगा, अग्नि से जल जाओगे, जल में डूब के मर जाओगे। और योगी, योगी तो सर्वे सर्वा होता है, उससे तो बच के ही रहना भाई, ठीक है। हाँ, ए योगी कैन मेक थिंग्स हैपन अकॉर्डिंगली, ए योगी कैन मेक थिंग्स हैपन अकॉर्डिंगली। उसने कहा तो लोहे की लकीरें होना पड़ेगा, बस सच्चा संत होना चाहिए, है ना। जैसे हम दिल्ली के सम्राट के बारे में कहा कि हनु दिल्ली दुरस्त, तो मरना पड़ा उसको। और भी कई सारे पर्चे हैं जिनको हम अपने जो है लोक देवताओं के संदर्भ में, संतों के संदर्भ में देखते हैं, है ना। तो आध्यात्मिक चीज भी कुछ चीज होती है, उसको भी माने। तो चमत्कार को नमस्कार। पद्म श्री सीताराम जी लालस सम्मान, ये नागराज जी शर्मा को मिलता है। पद्म श्री सीताराम जी लालस जो है
वो 11 खंड लिखे थे इन्होंने, 11 खंड लिखे थे राजस्थानी भाषा व्याकरण के, और 2 लाख शब्दों का संग्रह किया था। राजस्थानी के सबसे बड़े योद्धा जो थे ये थे सीताराम जी लालस। 2 लाख शब्द संग्रह, सीताराम जी लालस चारण जाति से संबंधित थे। और आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल किए थे, आज से काफी वर्ष पूर्व अगर हम देखें, इनका टाइम ऑलमोस्ट काफी टाइम, लगभग 1 शतक 50 से 100 साल के बीच, उस समय इनका योगदान बड़ा भयंकर रहा है। सीताराम जी लालस 11 खंड लिखे राजस्थानी भाषा व्याकरण के, जिसमें 2 लाख शब्दों का संग्रह है, और ये पद्मश्री से सम्मानित है। नागराज शर्मा को ये इनके नाम पे एक अवार्ड दिया गया, नारायण सिंह भाटी मालूंगा मंगत बादल को दिया गया। चलिए छोड़िए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो से वो एक तो जो यहाँ पर दिया गया अवार्ड, मारवाड़ शिरोमणि अवार्ड मेजर शतान सिंह याद रखना, सिया सम्मान है ML जाट याद रखना, बाकी तो कोई ज्यादा विशेष है नहीं, खाली पढ़ लो आगे बढ़ो। और नागराज शर्मा को सीताराम लालस। तो पढ़ने का बेस्ट तरीका ये है कि जस्ट रीड आउट एंड गो अहेड, पढ़ो आगे बढ़ो, रटना नहीं है, और संडे को वापस रिवीजन कर लेंगे। पढ़ाई ऐसे ही होती है, रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान, रट्टा थोड़ी मारते हैं, पढ़ लिया आगे बढ़ो, पढ़ लिया आगे बढ़ो। राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी राजस्थान जी के, इंडिया जी के, पढ़ लिया आगे बढ़ो। रिवीजन में, टेस्ट में रिवीजन होते रहेंगे, ऐसे ही पढ़ाई आती है। AB बेकर टीचर रिकॉग्निशन अवार्ड जो है वो लोकेश सैनी को दिया गया, एम्स जोधपुर के हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के द्वारा ये वितरण किया गया। बाल न्यूरोलॉजी एजुकेशन में डॉक्टर लोकेश सैनी है। डॉक्टर लोकेश सैनी AB बेकर टीचर रिकॉग्निशन अवार्ड। फिर राजस्थान रत्न सम्मान न्यूयॉर्क के अंदर दिया गया, अमेरिका के अंदर। राजस्थान दिवस समारोह जो मनाया गया आपके 19 अप्रैल को जालोर के अंदर, उस अवसर पर न्यूयॉर्क के अंदर एक अवार्ड दिया गया। ध्यान रखो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। न्यूयॉर्क में राजस्थान दिवस सम्मान, जो राजस्थान दिवस मनाया गया इस बार 19 अप्रैल को जालोर के अंदर मुख्य समारोह, उस उपलक्ष्य में राजस्थान रत्न सम्मान आपके 7 व्यक्तियों को दिया गया है। डॉक्टर शमीन शर्मा, नरेंद्र, याद करने की जरूरत नहीं है नाम, राजबंसल, अशोक संचेती, जुगल किशोर, नंद टेडी और मोहन नन्नापन्नी एंड टीम। ठीक है, न्यूयॉर्क में दिए गए, क्योंकि सारे नाम कई बार होता है कि सर प्रश्न आ गया तो छोड़ दीजिए, ऐसे इतने कोई नाम याद थोड़ी रहते, 100 200 500, 6 महीने के अंदर 1000 नाम होते हैं, किस किस का याद करोगे। चूज द बेस्ट एंड लूज द रेस्ट। पढ़ाई ऐसे ही होती है कि 80% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, जो होगा देखा जाएगा। स्कॉच गोल्ड अवार्ड जो है वो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की समृद्धि अपार्टमेंट योजना को दिया गया है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की स्थापना यहाँ पर 1970 के अंदर होती है। फूड एंड सिक्योरिटी एनालिसिस डैशबोर्ड NFSA के तहत यहाँ पर RHB को दिया गया स्कॉच गोल्ड अवार्ड, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड इसको दिया गया। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, नेक्स्ट अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अवार्ड कंप्लीट होते हैं जस्ट विद इन 30 मिनट्स। अवार्ड पूरे पढ़ लिए, मैं लास्ट में रिवीजन भी करा दूं। अगर तुम्हारे अंदर दम है कि गुरुजी पूरी क्लास लेने की हिम्मत है, आप तो पढ़ो, तो मैं अवार्ड के बाद प्रमुख व्यक्तित्व, फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ अप्रैल 2026, राजस्थान के कौन कौन से प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे इस महीने में चर्चा में रहे, आएगा प्रश्न। तो ध्यान से पढ़ो, आराम से, सब कुछ याद होगा। अरे एग्जाम से 10 दिन पहले करंट पढ़ोगे तो थोड़ी याद रहेगा। ओके, RPSC फर्स्ट ग्रेड करंट अफेयर्स जनवरी से अप्रैल तो मैं टेलीग्राम में डाल रहा हूँ, 5 से पढ़ लेना, और नेशनल इंटरनेशनल भी डाल दूंगा, पढ़ लेना। 10 में से 7-8 क्वेश्चन RPSC के पेपर में और 8 प्लस अधीनस्थ बोर्ड के पेपर में मिला देंगे, चिंता मत करो। राजस्थान करंट के व्यक्तित्व में समरेश श्रीवास्तव और वैशाली, जो कि बसावड़ा जयपुर के, वैशाली बसावड़ा जो है वो जयपुर के, समरेश जी और वैशाली को ASCRS फिल्म फेस्टिवल फिल्म द डोमिनो इफेक्ट के लिए ग्रैंड प्राइज दिया गया। 300 मेडिकल फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, 300 मेडिकल कैटेगरी की फिल्मों में द डोमिनो इफेक्ट समरेश वैशाली जी, समरेश वैशाली
तो ये डोमिनो इफेक्ट के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है यहां पर फिल्म फेस्टिवल के अंतर्गत। ठीक है, फिल्म में आंख की सर्जरी के प्रभाव को दिखाया गया है। तो आपका इस फिल्म फेस्टिवल में किसको सम्मानित किया गया? डोमिनो इफेक्ट। अब अगला देखो, फिल्म में आंख की सर्जरी वाला हो गया। अब देखो डॉक्टर चंद्र प्रकाश चित्तौड़ा क्यों सुर्खियों में थे? चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है जिन्होंने सचिन तेंदुलकर पर 2x2 इंच, है ना, 2x2 इंच ऐसे ऐसे आकार की 53 पृष्ठों की एक छोटी किताब तैयार की है। सचिन तेंदुलकर के बड़े जगबरे फैन हैं और कलाकार भी हैं प्रकाश चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा। सचिन तेंदुलकर पर छोटी किताब सचिन तेंदुलकर पर लिखी है, बहुत छोटी सी, इतनी सी। गर्विता बलदुए कोटा के हैं। नेशनल सर्फ ओपन प्रतियोगिता 2026 में सर्फिंग के लिए बेस्ट प्रदर्शन किया। सर्फिंग एक पानी की इवेंट होती है, उसमें गर्विता बलदुए ने अच्छा परफॉर्म किया है। यहां पर बेहतरीन प्रदर्शन के लिए ये सम्मानित की गई है। जस्टिस जैनेंद्र कुमार रांका, अभी राजस्थान हाईकोर्ट की भी बात करेंगे, लेटेस्ट पदाधिकारियों के बारे में। जैनेंद्र कुमार जी रांका कौन है? जैनेंद्र कुमार जी रांका की बात करें, राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं, जो न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का जो संघ है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुने गए, कि जो रिटायर्ड जो जज है उनका एक संघ बनाया गया है नेशनल लेवल का, उसके हेड रांका साहब बने जैनेंद्र कुमार जी रांका। संदीप बख्शी है, वो UNIIM-SAM संस्था के गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। संदीप बख्शी, जैनेंद्र कुमार रांका, याद करिए। UNIIM-SAM का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरगवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन फॉर द यूज ऑफ माइक्रो एलेग और आपका स्पाइरुलिना अगेंस्ट मेल न्यूट्रिशन, यानी कि ये कुपोषण से संबंधित कार्य करती हैं। माइक्रो एलेगी जो है स्पाइसलिना के उपयोग से। ये एक शैवाल जो होता है, कवक जो होता है, काफ़ी हेल्दी माना जाता है, उसके संबंध में कि भाई ऐसे फूड डेवलप किया जाए जिसकी वजह से जो है पोषण की कमी को दूर किया जा सके। तो इसके लिए भी यहाँ पर ये संदीप बख्शी का नाम याद रखना, इन्हें एम्बेसडर चुना गया। और जैनेंद्र कुमार जी रांका हाईकोर्ट, जितने भी जजेस होते हैं रिटायर्ड, उनके संघ के हेड बने हैं जैनेंद्र रांका जी, याद करो। बस 2 बार पढ़ लो, अपने आप याद होता है। ऐसा ही होता है करंट अफेयर, 150 मतलब 200 तरह की घटनाएं लेके आए हुए, ऐसे थोड़ी है कि याद हो जाए, अगले महीने और चेंज होगी। रिपीटेशन मल्टीपल टाइम। नरेंद्र सिंह शक्तावत राजस्थान के पीटीआई है और इंटरनेशनल निशानेबाजी जो संघ के जज नियुक्त किए गए हैं शूटिंग के अंदर। नाम है नरेंद्र सिंह शक्तावत। आकांक्षा मोदी और आबा चौधरी क्यों चर्चा में थे? कि राजस्थान में बावड़ियों के संरक्षण के लिए बावड़ी बाईसा के नाम थे। बावड़ियां जो है कल्चर का अच्छा टॉपिक है। बावड़ियां जब हम पढ़ते हैं राजस्थान की सिटी ऑफ स्टेप वेल बूंदी को कहते हैं। आकांक्षा मोदी और आबा चौधरी, आजा आजा चलते हैं बावड़ी घूमने के लिए, आकांक्षा और आभा याद रहेगा। अनवर खान मांगणियार जो है वो संगीत नाटक अकादमी के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं दिल्ली के अंदर, अनवर खान मांगणियार। आईपीएस विनय कुमार क्यों सुर्खियों में थे? राज्यपाल के एडीसी यानी परिसहाय के रूप में जो है नियुक्त किए गए हैं आईपीएस विनय कुमार। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े के एडीसी नियुक्त किए गए हैं विनय कुमार। ठीक है, कुछ और दैनिक समसामयिकी में कुछ घटनाएं जो सुर्खियों में थी, मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूं, अच्छा लगेगा कि प्रमुख अवार्ड और चर्चित व्यक्तियों के बाद कुछ और घटनाएं हैं, आइए उनको भी देखते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, स्क्रीन खोल के बैठे रहना बस फोन की, याद मैं कराऊंगा। कि किताब जब पढ़ते हो तो याद नहीं होता है, सिर्फ पढ़ना होता है, लेकिन वीडियो जो होता है ना, या माइंड मैप का जो वीडियो कोर्स वगैरह है, ऑडियो वीडियो दोनों चलते हैं फिल्म की तरह, तो अपने आप याद होता है। ये पढ़ाई का सर्वश्रेष्ठ माध्यम होता है, सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि होती है जहां दृश्य श्रव्य साधन का प्रयोग करते हैं। दैनिक समसामयिकी में राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय जो है अलवर के नए कुलगुरु, और मैं बता दूं कि आज के टाइम में एक ऐसा प्रश्न बड़ा कॉमन हो गया है जहां पर नवीन जो कुलपति है वो उनके प्रश्न आते हैं। पहले तो कुलपति था, तो पति तो आजकल ज्यादा ही पीड़ित है बेचारा।
चाहे वो घर का पति हो, चाहे फ्रांस का राष्ट्रपति हो। फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए घटना पता नहीं क्या? पता चल गया, किसी और से बात कर रहे थे तो फ्रांस की राष्ट्रपति की एमेनुअल मैक्रो को उसकी वाइफ ने मुक्का मार दिया प्लेन में ही। लोगों ने देखा, वीडियो वायरल हुआ, बाद में पता चला पति बहुत पीड़ित है बेचारा। तो पति नाम हटा दीजिए, अब कुलपति नहीं है। तो चाहे पति हो चाहे राष्ट्रपति हो, मार तो सबको पड़ती है। तो कुलपति नहीं है, अब कुल गुरु है। राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय। और वो पत्नी नाम के प्राणी से बहुत डरते हैं। आई हैव नो एक्सपीरियंस बट आई कैन स्टिल एक्सप्लेन, लोगों के अनुभव से। आगे देखो, देखो देखो यहां पर प्रोफेसर रमन कुमार दवे, रमन कुमार दवे जो है वो अलवर के राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के हेड बने हैं। बस इतना याद रखो, क्योंकि प्रश्न आने लायक है और आएगा। रमन कुमार दवे, भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के हेड। ओके, केवल पढ़ना नहीं है, याद भी करना है। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत ईवी चार्जिंग स्टेशन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन। और ये प्रश्न तो आने लायक है, सीधा ही पूछा जाता है कि जो नए ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाए, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी तो अब नहीं रखोगे तो फिर जो खत्म होने वाले नवीकरणीय संसाधन है, जो मतलब अनवीकरणीय संसाधन है, वो तो खत्म होने वाले हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी के तहत है ये 591 चार्जिंग स्टेशन है, जिसमें राजस्थान में 262 स्थानों पर, पीएम ई ड्राइव योजना के तहत राजस्थान में 262 स्थानों पर 4 स्मार्ट सिटी, जिसमें जयपुर में 112, कोटा में 28, उदयपुर में 39 और अजमेर में 49, प्रमुख राजमार्गों पर आपके 34। इस प्रकार से जयपुर में सर्वाधिक ईवी स्टेशन के तहत राजस्थान में 262 ईवी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्य को 81.12 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति, इसके लिए 81 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं। ईवी चार्जिंग स्टेशन जो 591 हैं, उनमें से राजस्थान के अंदर कितने? 262, इसमें 112 सर्वाधिक आपके जयपुर के अंदर है, बाकी अन्य स्मार्ट सिटी जो अजमेर, कोटा वगैरह इनमें है। पीएम ई ड्राइव योजना की बात करें तो 2024 की योजना है, और ये जो है अक्टूबर 24 से आपका मार्च 26 तक चलेगी। केंद्र सरकार की योजना है पीएम ई ड्राइव, इसमें राजस्थान में 262 ईवी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ईवी सर्वाधिक कहां? जयपुर में 112, टोटल कितने? 262। डाटा ही तो पूछे जाते हैं। बात वित्त आयोग की हुई है तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे वित्त आयोग के। यहाँ पर 15वां वित्त आयोग जो है उसके तहत राजस्थान को स्वीकृत कुल राशि, अब ये सेंट्रल लेवल का है, केंद्रीय वित्त आयोग की बात हो रही है ना, जो केंद्रीय वित्त आयोग है। बताओ केंद्रीय वित्त आयोग जो 15वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? कमेंट करो फटाफट, जन लागे कि हाँ जोरदार पढ़ाई कर रही है। तो 4300 करोड़ रुपए हैं वो राजस्थान को स्वीकृत किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जारी राशि 2398 करोड़ है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए 100% से अधिक राशि वृद्धि के साथ में यहाँ पर जो है 2398 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो राजस्थान को 4300 करोड़ है, जिसमें 2300 लगभग 2400 करोड़ है आपके हेल्थ के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जारी है, 15वां वित्त आयोग के तहत है। अच्छा, 15वां वित्त आयोग हुआ है तो मैं बात जरूर करूंगा, क्योंकि प्रश्न आता है, एक बच्चे के कमेंट आ रहा है, उमेश कह रहा है अरविंद पनगड़िया ना बेटा गलत। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है, और 15वां वित्त आयोग सेंट्रल लेवल की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है। तो और राजस्थान वाला भी पूछूंगा, क्योंकि प्रश्न तो पक्का पूछा जाएगा। राजस्थान का पहला वित्त आयोग, राजस्थान का छठा वित्त आयोग, राजस्थान का 7वां वित्त आयोग, 100% प्रश्न पूछे गए हैं और बार बार आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। आप लोग तैयार हो तो 2 मिनट में करवा दूं, तैयार नहीं हो तो मैं तो मेरे करंट की ओर चलूं। बताओ सॉरी, 15वां वित्त आयोग जो है उसके कौन है, और 16वां वित्त आयोग उसके कौन है हेड? 15वें के तो एन के सिंह है, और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। अब 15वें वित्त आयोग की अवधि कितनी है और 16वें वित्त आयोग की अवधि है वो भी आपको पता होनी चाहिए। 15वां है आपका 2020 से 26, 2020 से 26, 2020 से 2026,
और ये 2026 से 2031 तक। अब राजस्थान के संबंध में वित्त आयोग की हम बात करें, वित्त आयोग कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। राजस्थान जो आपके वित्त आयोग की बात करें, फाइनेंस कमीशन। अब इसमें एक प्रश्न आता है, पहला वित्त आयोग, फर्स्ट जो पहला है, और एक है छठा, और एक है सातवां। और सातवां तो अभी 2025 के अंदर गठित किया गया था ना, 2025 में इसके बारे में खबर आई थी कि भाई ये सातवां बनेगा। तो ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और 100% आगामी परीक्षा में हर पेपर में आएंगे, हर पेपर में आएंगे। ठीक है, आते ही आते हैं, बड़े डाकी क्वेश्चन है, बार बार आते हैं। राजस्थान का जो पहला वित्त आयोग है 1995 से 2000 तक थे, उसमें पहले अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल थे, के गोयल, के गोयल। और ये 1995 से 1995 से 2000। और फिर अभी छठे वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो सिक्स्थ जो है 2020 से लेकर के 2025 तक है, प्रद्युम्न सिंह इसके हेड है, प्रद्युम्न सिंह। 2020 से 2025 राज्य वित्त आयोग। और सेवंथ है, उसके बता दो, बढ़िया शानदार प्रश्न है, सातवां वित्त आयोग राजस्थान के। ओके, सातवां वित्त आयोग अरुण चतुर्वेदी जी हैं। 2025 से 2030 की अवधि के लिए अरुण चतुर्वेदी, यह प्रश्न भी 100% पूछा जाएगा, अरुण चतुर्वेदी। और जैसे ही सुर्खियों में थे, अगले पेपर में प्रश्न पूछ लिया गया। तो अरुण चतुर्वेदी तो राजस्थान के 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, और एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं जो सदस्य सचिव है, नरेश कुमार ठकरवाल। नरेश कुमार ठकरवाल ये सदस्य सचिव है, सदस्य सचिव नरेश कुमार ठकरवाल। नरेश कुमार ठकरवाल, तो नरेश कुमार ठकरवाल, अरुण चतुर्वेदी नाम याद रखना, प्रद्युम्न सिंह नाम याद रखना, के गोयल याद रखना, इधर अरविंद पंतगड़िया याद रखना, इधर NK सिंह याद रखना। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो भाई, ले लो, एकदम मक्खन क्लास है, जब जोर की। देखो, हर महीने का करंट पढ़ने तो जोर तो आता ही है ना। ये 4300 करंट अफेयर्स, मेहनत लगती है इस क्लास को तैयार होने में, कम से कम पूरा महीना लगा है। हर महीने की घटना को कवर किया गया है, पूरे महीने लगे रहते हैं। हर दिन जो है घटनाएं हम ऐड करते हैं, टीम पूरा कलेक्ट करती है, फिर मैं और रिसर्च करके और चीज़ें इसमें ऐड करता हूँ। तो टीचर मेहनत करता है, तुम्हारे मजे ही मजे। नेक्स्ट, राजस्थान में पहली बार लिथियम और टंगस्टन के ब्लॉक की नीलामी, ये हमेशा सुर्खियों में रहता है, और वो है लिथियम और टंगस्टन की ब्लॉक की पहली बार जो नीलामी हुई है वो डेगाना नागौर सुर्खियों में है। आएगा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट, ट्रांसजेंडर जो समुदाय को सरकारी सेवाओं में अतिरिक्त अंक भार 3% अतिरिक्त अंक भार दिया गया है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जिसमें LGBT कम्युनिटी आती है, लेस्बियन आता है, गे आता है, बायोसेक्सुअल आता है, और ट्रांसजेंडर आता है। तो लेस्बियन अलग टाइप के होता है, जो फॉरेन कंट्रीज में आप देखते हो ना, दो लोगों ने आपस में शादी कर ली, दो पुरुषों ने, दिखने में पुरुष होता है लेकिन लिंग गड़बड़ होता है, इस वजह से थोड़ा सा याद रखें। एक गे होता है, एक बायोसेक्सुअल होता है जो स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति समान रूप से आकर्षित होता है, और फिर ट्रांसजेंडर होता है जिसे हम किन्नर कहते हैं। तो ये ट्रांसजेंडर समुदाय है टी। वैसे तो हम यहाँ पर जो है तृतीय जो लिंग है उसके अंदर ये तीनों को शामिल करते हैं। थर्ड जेंडर जो है उसमें ये सारे आते हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर समुदाय को यहाँ सरकारी सेवाओं में किन्नर वर्ग को 3% जो है अतिरिक्त अंक भार सरकारी सेवा में। अगर आप तो क्यों हो, खुदा ईश्वर किसी को अगर ऐसा बना दे और वो अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से सम्मानजनक जीवन यापन कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो है दृष्टि से, अब ईश्वर ने उसे ऐसा बनाया है, उसके लिंग में गड़बड़ी हो गई, तो ये ईश्वर की है ना, वो प्राकृतिक संरचना है। स्त्री और पुरुष हैं तो मान्य है, LGBT आ गया तो फिर वो समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए भी यहाँ पर सरकारी प्रयास जारी हैं। तो आप लोग इस चीज को समझें, आप लोग प्रबुद्ध वर्ग हैं, है ना। ओके,
समझदार बच्चे हैं आप, तो ऐसी चीज़ों को कई बार होता है ना मजाक में ले लेते हैं। नहीं, आप लोग जब अफसर बनोगे तो ऐसे वर्ग का कल्याण करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। तो 3% अतिरिक्त वो कोई भी कैंडिडेट जो एलजीबीटी कम्युनिटी या ट्रांसजेंडर के अंदर आता है तो उसको 3% नंबर अलग से दिए जाएंगे। इस जैसे मान लो कोई भी सेवा हो, आरएएस हो, एसआई हो, राजस्थान सेवाएं हैं, जो भी अधीनस्थ बोर्ड आरपीएससी की, उनमें राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश आया है। राजस्थान पुलिस में नियुक्त ट्रांसजेंडर गंगा कुमारी द्वारा अपील की गई है। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है गंगा कुमारी, इनकी अपील पर ये राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश है। ऑपरेशन क्लीन स्वीप वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक प्रश्न है और जबरदस्त प्रश्न है। हम यहां पर अगर देखें, वॉइस में दिक्कत तो नहीं ना कोई? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है गंगा, चलो ऑपरेशन क्लीन स्वीप, पूरी तरह से समूल नाश करो किसका? नशे के खिलाफ अभियान का। नशा नासरी जड़ है, और गांव में तो क्या ना, अमल डोडा मत पियो मारा बरनिया, है ना, बहुत सारी चीजें हैं, लोकगीतों में भी गाते हैं। तो नशा खतरनाक चीज है। ऑपरेशन क्लीन स्वीप यहाँ पर जयपुर पुलिस का है। सीधा सा प्रश्न आएगा, किसके द्वारा चलाया गया ऑपरेशन क्लीन स्वीप? जयपुर पुलिस। ऑपरेशन एंटी वेनम क्या है? 15 से 31 मार्च 2026 जयपुर रेंज में संचालित है। ड्रग तस्करी के खिलाफ ये भी जयपुर में चलाया गया कि जो ड्रग तस्करी की जा रही है उसको रोकने के लिए एंटी वेनम। एवरेस्ट बेस कैंप है वो 5364 मीटर पर तिरंगा फहराने वाले राजस्थान के पर्वतारोही के नाम है गौरांग शर्मा। गौरांग शर्मा आपके एवरेस्ट बेस कैंप है, वहां पर तिरंगा फहराए हैं। गौरव शर्मा को सैल्यूट है। गौरांग, गौरांग नाम याद रखना। 5364 मीटर की, 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है आपका एवरेस्ट बेस कैंप। तो ये अच्छी बात है, उनकी उपलब्धि है। गौरांग शर्मा का नाम याद रखो। युवा साथी केंद्र की स्थापना, ये युवा साथी केंद्र क्यों स्थापित किए गए? यूथ हॉस्टल जयपुर के अंदर स्थापित किए गए हैं। बजट 25-26 में घोषणा की गई थी, इस वजह से ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जोधपुर, सीकर, जयपुर और कोटा, इन 4 जिलों के अंतर्गत स्थापित किए जाएंगे। याद नहीं हो रहा है, माइंड मैप बना लीजिए। जोधपुर हो गया, सीकर हो गया, फिर जयपुर हो गया और फिर कोटा हो गया। इस प्रकार से दिमाग में नक्शा बना के पढ़ा करो। कोई भी जिलों का प्रश्न आए तो नक्शा बनाया करें। ज्योग्राफी पूरी माइंड मैप से चलती है। माइंड मैप मतलब पढ़ाई की पावरफुल टेक्निक। दिमाग में ही छोटा नक्शा बना देना कि जो पैराग्राफ याद नहीं करेंगे, हम कीवर्ड याद करेंगे, हम नक्शे याद करेंगे। वेरी पावरफुल टेक्निक ऑफ स्टडी, दैट इज माइंड मैप, और वही आपके चैनल का नाम है। तो जोधपुर, सीकर, जयपुर, कोटा में ये युवा साथी केंद्र स्थापित होंगे। युवाओं को मानसिक, देखो युवा साथी केंद्र है वो मानसिक स्वास्थ्य सुधार है। तो अब कई बार होता है ना, पेपर अच्छे नहीं होते, मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाए और भी स्ट्रगलिंग फेज में भी, तो उनके हेल्प के लिए है 15 से 29 वर्ष के युवाओं के लिए 5 स्तंभों पर कार्य प्रणाली। तो 5 स्तंभ है इसके। तो विद्यार्थी वर्ग से भी अपील की जाती है कि आप जब पढ़ाई करें तो मानसिक संतुलन अपना जबरदस्त रखें कि आज नहीं तो कल होगा, मेहनत का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। यू विल गेट सक्सेस, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। रोज पढ़ते रहा करो, हिम्मत रखो। डेली पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं? लास्ट 30 दिन से गुरुजी लगातार पढ़ रहे हैं, हम ऐसे बच्चे हैं। मतलब मैं चाहता हूं कि एक ऐसा बच्चा जो गुरुजी लगातार रोज के 5 घंटे तो 5 सुबह 4-5 घंटे तो मेरे पढ़ाई में जाते हैं, फिर मैं दबा के खाना खा के सो जाता हूं। आपको फुल छूट है, आप कोई भी काम करें, लेकिन सुबह सुबह रोज के 5 घंटे खाली पेट पढ़ाई जो करेगा, 1 साल बाद मेरे से आके मिलना, नौकरी नहीं लगे तो 100% लगेगी, जगमार के लगनी पड़ेगी। कि 5 घंटे सुबह के सिर्फ और सिर्फ रीडिंग मारनी है। सुबह के 5 घंटे 2 सब्जेक्ट उठा लो, ज्यादा नहीं। राजस्थान जीके का एक उठा लो, एक इंडिया जीके का उठा लो, दूसरे दिन मैथ रीजनिंग कर लो, तीसरे दिन हिंदी कर लो। ज्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ने रोज के। 5 घंटे भूखे पेट सुबह सुबह, ज्यादा पढ़ाई नहीं मांगता, पढ़ लो। बाकी दिन भले ही जो इच्छा है वो करो। नौकरी नहीं लगे तो मेरे से आके मिलना, नौकरी लगनी पड़ेगी, जगमार के लगेगी। आप मेरे बैच ज्वाइन करते हो, मैं पढ़ाता हूँ आपको ऐप के अंदर सारी चीजें डिटेल में। 90% क्वेश्चन मिलते हैं, कट ऑफ उससे भी कम रहती है। अधीनस्थ बोर्ड के आरपीएससी कितने टफ पेपर आ रहे हैं कि क्वालिफाइंग कर लो, आप एग्जाम टॉप करोगे। आप बैच के 90% क्वेश्चन पढ़ो, भले ही उसमें से 60-70 करो, सिलेक्शन होगा। ईमानदारी रखो अपने साथ में।
तो कहने का मतलब यह है कि युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर युवा साथी केंद्र है, वो जो बजट 25-26 के अंदर घोषित किए गए हैं, आपका बजट 25-26 यानी आपके लास्ट ईयर का बजट था, इस बार वाला नहीं, इस बार वाला 26-27 वाला बजट है। इंडिया बिल्ड एक्सपो 27 से 29 मार्च 2026 को उदयपुर के अंदर इंडिया बिल्ड एक्सपो का आयोजन है, जो एमएसएमई उद्यम मंत्रालय और आपका 40 यानी कि फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज से संबंधित है। गौतम कुमार दत्त जो सहकारिता मंत्री है, नाम याद कर लेना, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आधुनिक निर्माण तकनीक और रियल एस्टेट और बिल्डिंग मटेरियल का प्रदर्शन करके कि भाई आप इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बना रहे हो, बिल्डिंग वगैरह, मॉल वगैरह बड़े बड़े, है ना, तो किस प्रकार से बन रहे हैं, क्या हम फॉरेन के साथ जो टेक्निक है उनकी जो टेक्नोलॉजी है उनके साथ कॉम्पिटिट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो इस प्रकार से एक सम्मेलन है इंडिया बिल्ड एक्सपो 27 से 29 मार्च को उदयपुर, याद रखना, तो 2-3 बार पढ़ो, थोड़ा याद रहेगा। उदयपुर के अंदर आयोजन किया गया 27 से 29 मार्च को। और आपके जो मंत्री है गौतम कुमार दत्त, सहकारिता मंत्री। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा द्वारा एक किताब का प्रमुख विमोचन किया गया। व्यावसायिक अर्थशास्त्र किताब है, लेखिका का नाम सीमा दादिच है, और सीमा दादिच की किताब है आपके व्यावसायिक अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार है, जबरदस्त है, गजब का प्रश्न है, राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित प्रश्न है। और ये प्रश्न है वो हर बार परीक्षा में इस प्रकार से पूछ लिया जाता है आप लोगों से कि बताइए मोलेला जो आर्ट है वो आपकी कहाँ की फेमस है? राजसमंद की। तो मोलेला आर्ट की एक प्रदर्शनी के लिए सेंटर की स्थापना, मोलेला आर्ट एग्जीबिशन सेंटर जो स्थापित किया गया खमनौर, आपका हिस्टोरिकल प्लेस है खमनौर राजसमंद के अंदर, लगभग 2 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से प्रमुख मोलेला कलाकार अर्जुन प्रजापति, मोहन लाल कुमार, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 चीजें मैं और ऐड करके लिखा दूं, अंबिका देवी, लिख लो मोलेला कलाकार के अंदर अंबिका देवी। और आज के कल्चर के प्रश्न इतने सरल थोड़ी आते हैं, आज के कल्चर के प्रश्न है सीधे कलाकार लेटेस्ट पूछ लेते हैं भाई साहब, कहीं नहीं मिलते। दिनेश चंद्र कुमार, अर्जुन प्रजापति, दिनेश चंद्र कुमार, तो दिनेश चंद्र कुमार, अंबिका देवी, और ये जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति है मोहन लाल जी प्रजापति या मोहन लाल जी कुमार है। तो ये मिट्टी की आर्ट है, मोलेला आर्ट जिसे कहते हैं, मृण मूर्ति जिसे कहते हैं, तरह तरह की मूर्तियां बनाई जाती है मिट्टी की। मोलेला आर्ट कहाँ की? जिसे टेराकोटा कहा जाता है। क्या कहते हैं मोलेला आर्ट को? मोलेला आर्ट को हम कहते हैं टेराकोटा आर्ट। कौन सी आर्ट कहते हैं? टेराकोटा आर्ट। और ये टेराकोटा आर्ट मोलेला राजसमंद की फेमस है, जिसके कलाकार मोहनलाल जी कुमार, अर्जुन प्रजापति, अंबिका देवी, दिनेश चंद्र कुमार। लेटेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। अब कल्चर वो ट्रेडिशनल कल्चर रही नहीं, तो नवीनतम जो कलाकार है जिन्हें अवार्ड दिए जाते हैं याद करो, अपनी जो आपकी नोट्स हैं उन नोट्स के अंदर ऐड करो साथ में, तब आप औरों से 10 प्रश्न आगे करोगे, सही होगे। किसी के 80 सही हो रहे तो आपके 90 सही होंगे और आप टॉप करोगे। तो हर एक प्रश्न के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। विकास पुरातत्व संग्रहालय विभाग के द्वारा खमनौर के अंदर स्थापित है। सीधा सा प्रश्न आता है कहां पर स्थापित है, तो आप कहोगे कि ये खमनौर के अंदर स्थापित है। कहां पर स्थापित है? खमनौर के अंदर स्थापित किया गया है, वेरी इंपोर्टेंट है। नवाचार, एक यहां पर बायोब्रिक और एग्रोप्लास्टिक ब्रिक का निर्माण किया गया। ब्रिक मतलब ईंटें। आईआईटी जोधपुर के द्वारा कृषि अवशेष और प्लास्टिक का जो कचरा होता है ना, उससे बायोब्रिक बनाई गई है, जो काफी मजबूत भी है और पर्यावरण अनुकूल भी है। तो बायोब्रिक का निर्माण आईआईटी जोधपुर के द्वारा किया गया। बायोब्रिक का निर्माण किसके द्वारा किया गया? आईआईटी जोधपुर के द्वारा किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बायोब्रिक का निर्माण आईआईटी जोधपुर। एक कदम सुधार की ओर नवाचार है वो केंद्रीय कारागार जयपुर के अंदर, सेंट्रल जेल जयपुर के अंदर यहाँ पर एक कदम सुधार की ओर शुरू किया गया, जिसमें बंदियों को डिजिटल माध्यम से शिक्षा दी जाती है। कि पहला तो पढ़िया को नहीं, लखनारा लाडा आएगा जेल रे मायने, और जेल में आन बोले कि मैं अंगूठा चापूं, ठीक है, आपको डिजिटल माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। पहले तो कांड कर लिए, अब करो कर्म कांड, पढ़ाई करो ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से। तो एक कदम सुधार की ओर जयपुर के सेंट्रल जेल में कैदियों को पढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। मेरे साथ साथ याद करते रहो, रिकॉल करते रहो, याद होएगा। पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए जो एक ऐप लॉन्च किया गया वो पिंक गार्ड ऐप है। अब ये ऐप के प्रश्न बहुत ज्यादा है, कोई भी एप्लीकेशन है जो सरकार द्वारा लॉन्च की जाती है, पिंक गार्ड ऐप है वो जयपुर पुलिस के द्वारा
पर्यटकों के लिए, पिंक गार्ड पर्यटकों के लिए, टूरिस्ट के लिए मंजिल जो प्रोग्राम है वो 15 से 21 वर्ष की जो बालिकाएं हैं उनके कौशल विकास के लिए और रोजगार प्रशिक्षण के लिए, कि जो 15 से 21 वर्ष की जो बालिकाएं हैं, जो कन्याएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट करें ताकि वो ऐसे ऐसे कौशल सीख सके जिससे 2 रुपए कमा सके और अपना खर्चा निकाल सके, आगे के लिए पढ़ सके, घर वालों पर डिपेंड नहीं रहे। इसके लिए मंजिल प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसका संचालन शिक्षा विभाग और राजस्थान कौशल विकास निगम के द्वारा किया गया है। कि शिक्षा विभाग क्यों इसमें भागीदारी रखता है, मैं खुद कहता हूं, आप पढ़ाई को 2 साल 4 साल देवें, आप सक्सेस हो पाते हैं तो अच्छी बात है। उसके बाद बाई चांस अगर अपने नहीं पढ़ाई करने की वजह से आप नहीं हो पाते, बाकी तो सभी पढ़ने वाले सक्सेस होते हैं, और लापरवाही रखी तो नहीं होगा, तो फिर उस विद्यार्थी को कौशल की ओर जाना चाहिए, स्किल सीखनी चाहिए ताकि वो 2 रुपए कमा सके और पढ़ाई को साथ साथ जारी रख सके। आई बात समझ में? आप 35-40 साल तक नहीं पढ़ सकते, 30-35 बहुत बड़ी एज हो जाती है, आधी जिंदगी चली जाती है। और भारत के अंदर तो जीवन प्रत्याशा है वो 72 वर्ष है। 72 वर्ष में भारत के अंदर जो है 72 साल की उम्र के अंदर भारत में इंसान का खेल खत्म हो जाता है, कि एक औसत एज जो है इंडिया के अंदर अभी वर्तमान टाइम में वो 72 पे आई हुई है। तो जब 72 में सब खेल खत्म हो रहा है और आप 35 तक पढ़ रहे हो तो भाई मामला गड़बड़ है। तो स्किल भी सीखें और बाद में पढ़ें। जवानी के शुरुआती कुछ साल आप पढ़ाई को दीजिए और स्किल भी सीखें साथ में, बहुत अच्छी चीज है ये। ठीक है, तो ये बालिकाओं के लिए मंजिल प्रोग्राम है। किसके लिए? बालिकाओं के लिए आपका मंजिल प्रोग्राम है 15 से 21। अब एग्जाम में 15 से 18 दे दे या 18 से 21 दे देवे तो वो ऑप्शन गलत करवाने के लिए कि भाई बच्चे को किसको याद है, उस तरीके से थोड़ा समझें उसको। 15 से 21। भारत की जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर वो है सुदर्शन पटनायक बने हैं। राजस्थान के अंदर जनगणना का जो पहला चरण है वो शुरू हो चुका है। राजस्थान में फर्स्ट चरण 2027 की ये जनगणना है, 27 में संपन्न होगी। राजस्थान के अंदर इसका जो पहला चरण है वह है आपका 1 से लेकर के 15 मई 2026, जिसमें स्वगणना की गई। स्वगणना अब आगे के और भी चरण चलेंगे, 2027 में संपन्न होगी, क्योंकि 2011 के बाद में ये अब हो रही है, कोरोना वगैरह से काफी जो है काम प्रभावित हुआ था। अब वापस से जनगणना आएगी तो मैं आंकड़े याद कराएंगे। तो जनगणना कंप्लीट हो उससे पहले पहले नौकरी लग जाओ, वरना डाटा सारे नए आ जाएंगे। फिर कहोगे गुरुजी डाटा नए आ गए जनगणना के, लो फिर जो है वन जीव जंतुओं की रिपोर्ट, जो है वन रिपोर्ट वगैरह, ये तो आते ही आते हैं हर साल। पशुधन रिपोर्ट वगैरह, एक जनगणना की रिपोर्ट भी पढ़नी पड़ेगी, तो पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। आगे देखो, यहां पर आप देखो एक व्यक्ति है विष्णु चरण मलिक, राजस्थान के जनगणना कार्य निदेशक। विष्णु चरण मलिक ये राजस्थान के जनगणना कार्य निदेशक हैं। राजस्थान के जनगणना कार्य निदेशक, तो राजस्थान के जनगणना कार्य निदेशक है विष्णु चरण मलिक हैं। और हमें ये ओडिशा के सैंड आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायक। ओडिशा के सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक। आप पुष्कर में कभी जाओ तो वहां पर भी सैंड आर्टिस्ट, मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, धोरो के अंदर आप देखते हो, ठीक है, रावत करके कुछ नाम है उनका, तो वो बनाते हैं तरह तरह की सैंड आर्टिस्ट। कोई प्रेमानंद जी की फोटो, कोई राम मंदिर, प्रेमानंद जी की आर्ट है, राम मंदिर का आर्ट बनी हुई है, नेताओं की आर्ट बनी हुई है, बड़े बड़े सैंड आर्ट की हुई है। मजा आ जाए, देख के आओ, कभी पुष्कर जाओ तो पुष्कर के जो सावित्री माता टेम्पल है उसके आउटसाइड में आप देखते हो जो धोरे हैं, वहां पर इनका बना हुआ है सैंड आर्ट का एक अलग से ही, ठीक है। तो पुष्कर में भी है, तो याद रखना उन्हें राजस्थान का सुदर्शन पटनायक आप कह सकते हो, ठीक है। उनको काफी अवार्ड भी दिए जाते, किसी को राम, अजय रावत, वेरी गुड, अजय रावत नाम है उनका, वो वहां पर बना हुआ है। तो बहुत बड़े अच्छे आर्टिस्ट है राजस्थान के। तो सुदर्शन पटनायक ऐसे कैसे बड़े आर्टिस्ट है, इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है, भारत की जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है, ओके।
भूजल संकट के लिए बेहद जोखिमपूर्ण श्रेणी में शामिल राजस्थान के जिले जो है, और ऐसे प्रश्न आते हैं भूजल संकट वाले। बेहद जोखिमपूर्ण में जयपुर, जोधपुर और कोटा, जयपुर, जोधपुर और कोटा ये संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं। आईआईटी रुड़की की रिपोर्ट है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर, कोटा ये संकटग्रस्त श्रेणी में है। आईआईटी रुड़की ने कह दिया है। तो पानी कम खर्च करना भाई, अंडरग्राउंड वाटर। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट है वो 2026 में ग्राम 2026 यानी ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन 23 से 25 मई को किया जाएगा। और अभी तो 23 से 25 आया नहीं, जब क्लास ले रहा हूं तो 19 मई है, तो आगे के लिए पढ़ो। जयपुर के अंदर ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट जयपुर में आयोजित होगी। कृषि निवेश को बढ़ावा देना, आधुनिक तकनीक को अपनाना, किसानों की आय में वृद्धि करना। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट जयपुर के अंदर आपके 23 से 25 मई। फिर देखिए आगे, पार्टनर इसमें फिक्की है, ग्राम के तहत रोड शो है 10 अप्रैल को जयपुर में, फिर बाकी अलग अलग शहरों में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 5वां समर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियन है वो स्थान बीकानेर में आयोजित किया गया 5 अप्रैल को। अरशान खान जो जोधपुर के हैं, उन्होंने ये चैंपियन ऑफ द चैंपियन का खिताब जीता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। थार सांस्कृतिक सर्किट को विकसित करने हेतु समिति का गठन किया गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 सदस्यीय कमेटी बनी है जो थार सांस्कृतिक सर्किट को डेवलप करेगी। और थार सांस्कृतिक सर्किट है वो पश्चिमी राजस्थान के जो जिले इसमें जो शामिल किए गए थार सर्किट के अंतर्गत, वेस्टर्न राजस्थान के सारे जिले जिसमें आ जाते हैं आपने बीकानेर से लेकर इधर बाड़मेर, बालोतरा तक और जोधपुर भी, तो ये सारे। नदियों के अपशिष्ट और प्रदूषण के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष अदालत के गठन के तहत जोजड़ी, बांडी और लूणी नदी कि आप सुप्रीम कोर्ट की विशेष अदालत ने जो है विशेष अदालत गठन का आदेश दे दिया है कि ये जोजड़ी, ये लूणी की जो सहायक है, जो जोजड़ी, बांडी वगैरह, ये तो बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग से अदालत, विशेष अदालत गठन का आदेश दिया है जो इस पर सुनवाई करेगी कि भाई प्रदूषण कैसे हो रहा है, कौन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है। टाइम वुमन ऑफ द ईयर राजस्थान से शामिल महिला वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइम मैगजीन जो है उसमें साल की पावरफुल महिलाओं को शामिल किया जाता है। 2026 में सफीना हुसैन जो एजुकेट गर्ल्स की जो संस्थापक है, सफीना हुसैन, पहले भी मैंने पढ़ाया है, नाम याद रखना। पहला फ्री वाईफाई शहर है वो केकड़ी अजमेर बन चुका है। 10 अप्रैल से फ्री वाईफाई केकड़ी अजमेर। भाई फ्री वाईफाई केकड़ी वाले कोई है तो कमेंट कर दो, गुरुजी मार तो फ्री वाईफाई 10 अप्रैल से ही शुरू हो चुका है। फ्री वाईफाई याद रखना, केकड़ी केकड़ी केकड़ी, तो फ्री वाईफाई का के करेगा रे तो, हाँ केकड़ी केकड़ी। देश का सबसे बड़ा एक्वाडक्ट यानी ओवरब्रिज जो चंबल नदी पर बनाया जाएगा, ये 3 लेयर का एक्वाडक्ट है। रामजल सेतु लिंक प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। पिपलदा समेल गांव कोटा और गुहाटा गांव बूंदी के बीच में, तो ये गांव वगैरह याद रखना, पिपलदा समेल और गुहाटा बूंदी। लगभग 2.2 किलोमीटर लंबा है। देश का सबसे बड़ा एक्वाडक्ट ओवरब्रिज जो चंबल नदी पर बना है। साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा एक पोर्टल, एक चक्षु पोर्टल लाया गया है। ऑनलाइन जो फ्रॉड होते हैं उनको रोकने के लिए चक्षु पोर्टल भारत सरकार के संचालित संचार ऐप के अंतर्गत, भारत सरकार का ऐसा कैसा संचार ऐप है वैसा का वैसा आपका एक चक्षु पोर्टल भी राजस्थान सरकार द्वारा चक्षु पोर्टल लाया गया साइबर के लिए। भारत का पहला क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन, देखो भारत का पहला पश्चिमी क्षेत्र जोनल कॉन्फ्रेंस है वो 7 अप्रैल को आयोजित की गई। भारत का पहला क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन, और जब भी पहला हो तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लेना। जयपुर में शिवराज सिंह चौहान इसके अध्यक्ष थे, केंद्रीय कृषि मंत्री, और कृषि के क्षेत्र में नई दिशा देना और जलवायु परिवर्तन को उससे निपटना। तो ये आयोजन कहाँ किया गया, कब किया गया? 7 अप्रैल जयपुर के अंदर, देश का पहला क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन। अब देखो 8वां पोषण पखवाड़ा, 8वां पोषण पखवाड़ा जो लगातार आपके 14 दिन तक पोषण पखवाड़ा महिला बाल विकास विभाग के द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें
प्रथम 6 सालों में अधिकतम जो मस्तिष्क का विकास होता है बालक का, उस पर ध्यान दिया जाए। कुपोषण में कमी ला करके जन जागरूकता बढ़ाना। ये 9 से 23 अप्रैल को 8वां पोषण पखवाड़ा आयोजित किया गया। महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालयों की स्थापना राज्य के सभी जिलों में की जाएगी। इसके लिए 11 अप्रैल 2026 को महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती के अवसर पर सीएम के द्वारा बांदीकुई दौसा से इसकी घोषणा की गई। अब जो परीक्षा में जो प्रश्न आता है वो ये आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, गजब का प्रश्न, शानदार प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, शानदार। क्या पूछा जाता है? जब भी कोई नई स्कीम स्टार्ट हो तो ये प्रश्न आ जाता है कि बताइए वो कहां से स्टार्ट हुई। आगे आ जाओ। आगे आ जाओ। तो क्या था ये? महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालय की स्थापना। महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालय आपके कहां से स्टार्ट किए गए? बांदीकुई दौसा से। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। बांदीकुई दौसा याद रखिएगा, बांदीकुई दौसा। और कब? 11 अप्रैल को। कौन सा जयंती थी? 200वीं जयंती। अब आप देखोगे कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के पेपर के अंदर ये प्रश्न सीधे सीधे छपेंगे और आरपीएससी वहां पे कुछ छेड़छाड़ करेगी। क्या छेड़छाड़ करेगी? आरपीएससी ये कहेगी 200वीं जयंती या 250वीं या 225वीं जो भी है, 11 अप्रैल की डेट चेंज कर देगी। तो महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालयों की जो स्थापना है वो 11 अप्रैल को की गई है। बांदीकुई दौसा से इसकी घोषणा की गई है कि राजस्थान के सभी जिलों में इसकी स्थापना की जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट। सावित्रीबाई फुले ई लाइब्रेरी की स्थापना प्रत्येक ब्लॉक में होगी और महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन पर आधारित पैनोरमा कहां बनेगा? दिल, जिगर, गुर्दा, अमाशय सब ले लो, पर यह प्रश्न याद कर लेना। आएगा मतलब आएगा, 100% आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, छपेगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। छपेगा मैं सिर्फ 5-7 बार बोलूंगा इस क्लास के अंदर, उससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो और जब जो समाज के वंचित वर्ग की बात आती है तो महात्मा ज्योतिबा फुले का योगदान बहुत भयंकर रहा है। तो ये चीज आप हमेशा याद रखें। महात्मा ज्योतिबा फुले का जो पैनोरमा है वो हिंडोली बूंदी के अंदर बनेगा। कहां पर बनेगा? हिंडोली बूंदी के अंदर बनेगा। वेरी इंपोर्टेंट है। बाकी ये प्रश्न भी अच्छा था, मुझे इंपोर्टेंट लगा, समय दिया मैंने इसको। जवाहर कला केंद्र का स्थापना दिवस, 33वां स्थापना दिवस मनाया गया जब 8 अप्रैल 1993 को जवाहर कला केंद्र जेकेके की स्थापना की गई। वास्तुकार चार्ल्स कोरिया है इसके, और डिजाइन जयपुर मूल नगर योजना और नवग्रह पर आधारित है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कल्चरल प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं। सांस्कृतिक केंद्र हैं। जब भी राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ाता हूँ तो लास्ट में सांस्कृतिक केंद्रों का अलग से चैप्टर करवाता हूँ, जहाँ पर आपका जवाहर कला केंद्र वगैरह है, रविंद्र रंगमंच है। रविंद्रनाथ टैगोर पहले आए थे तो 1963 के अंदर रविंद्र रंगमंच, है ना, और जवाहरलाल नेहरू का बर्थ बाद का है, तो ऐसे दिमाग में रखो इसको। रविंद्र रंगमंच ये 1963 का है। जवाहर कला केंद्र है तो 93 का है। 9 कर दो, इसमें उल्टा कर दो, 6 को उल्टा कर दो, 93 हो जाएगा, तो वो जवाहर हो जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू बाद में पैदा हुए, रविंद्रनाथ टैगोर पहले के, तो ये थोड़ा ध्यान रखो। ये प्रश्न कॉमन प्रश्न है, बार बार आते हैं, सिंपल से प्रश्न है, ठीक है, ओके। तो अभी क्या हुआ कि इसका 33वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसका चार्ल्स कोरिया वास्तुकार रहा है और जयपुर नगर निर्माण की जो मूल योजना है उस पर इसका निर्माण किया। विभिन्न प्रकार के कल्चरल प्रोग्राम है वो यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज जो भी होती है वो यहाँ पर आयोजित होती है, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। आगे देखो, मजा आना चाहिए। मजा आ रहा है काम करो, मजा नहीं आ रहा है सो जाओ, है ना। पढ़ाई में आनंद आ रहा है पढ़ाई करो, पढ़ाई में 2-4 साल से मन ही नहीं लग रहा है, पढ़ाई छोड़ दो, काम धंधा शुरू करो, सफल हो जाओगे। जिंदगी केवल सरकारी नौकरी नहीं होती है,
और अभी भी पढ़ाई में आनंद आ रहा है तो ही क्लास देखो, आनंद नहीं आ रहा तो सो जाओ, सीधी सी बात है। बिना मजे के कोई काम नहीं होता है। इंटरेस्ट, रुचि, रुचि के बिना कोई काम मत करना जिंदगी में। सरकारी नौकरी में गए हुए लोग भी सुसाइड कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में गए हुए लोग भी दुखी है, कलेक्टर बने हुए भी लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो क्योंकि कई बार होता है उनको उनकी रुचि का काम नहीं मिलता, दबाव में बन जाते हैं। तो तुम्हारा जो अभी दबाव है कि बेरोजगारी को दूर करें, बेरोजगारी को दूर करने के बाद में अपने जीवन में जो अच्छा लगे वो करना। ठीक बात, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारी नौकरी की तैयारी मत करो, करो, लेकिन अपना पैशन फॉलो करो। अभी तो पैशन है पढ़ाई। राजस्थान यूथ डायलॉग, यूथ डायलॉग का आयोजन ये 12 से 13 अप्रैल को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, देखो मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर क्लास कब तक चलेगी? तो दिव्या बेटा सो जा, नींद आ रही है तो सो जा। रात के बजे 11, छोटे छोटे बच्चे 10:30 बजे को बोल रहे हैं कि क्लास कब तक चलेगी। तो बेटा चलेगी क्लास तो थोड़ी सी चलेगी, घंटा पर, और आप लोग थोड़ा पेशेंस रखें, रात्रि को क्लास हो रही है। तो ये आपका राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है, RIC, और कई बार पूछा जाता है मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर। तो मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर तो हो गया आपका जोधपुर के अंदर, और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर क्या है वो हो गया आपका कहां पर? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है वो जयपुर के अंदर। बाकायदा सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कहां पर है। मारवाड़ वाला तो तुम पहचान लोगे, लेकिन राजस्थान वाला थोड़ा जयपुर करना। माय भारत बजट क्वेस्ट 2026 के अंतर्गत यूथ डायलॉग का आयोजन किया गया 12 से 13 अप्रैल को जयपुर के अंदर। उद्देश्य युवाओं को नीति निर्माण प्रक्रिया से सीधा जोड़ना और देश भर में 1 लाख यंग लीडर तैयार करना। तो यूथ डायलॉग 1 लाख लीडर तैयार करने के लिए जयपुर में 12 और 13 अप्रैल को आयोजित किया गया है। एक युवा संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया गया भाई। युवा संवाद कार्यक्रम, युवा संवाद कार्यक्रम 13 अप्रैल को, वही राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर युवा संवाद कार्यक्रम 13 अप्रैल को राजस्थान युवा संवाद कार्यक्रम है वो जयपुर के अंदर। विमेन यूथ पार्लियामेंट 12 अप्रैल को, और संडे ऑन साइकिल MNIT के अंदर आयोजित किया गया, ये पर्यावरण संरक्षण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान में व्हाइट टाइगर सफारी, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कि व्हाइट टाइगर सफारी राजस्थान में कहां पर स्थापित की जाएगी। देखो ये आपके नाहरगढ़ जो बायोलॉजिकल पार्क है वहां पर व्हाइट टाइगर जो है भीम भी लाया गया है। तो भीम क्या है? एक सफेद बाघ है ना? भीम क्या है? एक सफेद बाघ है। और व्हाइट टाइगर सफारी केंद्र है वो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल जो पार्क है जयपुर का, नाहरगढ़ में आपका सफेद बाघ लाया गया। व्हाइट टाइगर नाम से एक उपन्यास भी है अरविंद अडिगा का, जिसे 2008 में बुकर प्राइज भी मिल चुका है। तो वो प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो व्हाइट टाइगर नाम से, ये भारतीय ही है। व्हाइट टाइगर जो बुक है वो अरविंद अडिगा की है, जिन्हें 2008 में बुकर पुरस्कार मिल चुका है ना? बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार मिल चुका है। तो ये भी प्रश्न याद रखो। और व्हाइट टाइगर सफारी है तो मुझे ये प्रश्न देखते ही तो कुछ चीजें और एडिशनल भी याद आ गई तो बता दिया। तो बायोलॉजिकल पार्क जो आपका नाहरगढ़ वाला वहां पर याद रखिएगा। चलो अगला, अंबेडकर आवासीय कोचिंग केंद्र की स्थापना। देखो अंबेडकर पीठ मुंडला जमवा रामगढ़ जयपुर के अंदर अंबेडकर आवासीय कोचिंग सेंटर, जिन आवासीय मतलब कि रहना खाना पढ़ना सब सारी चीजें वहीं पर हो। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के अवसर पर इसकी घोषणा की गई थी जयपुर के जमवा रामगढ़ के अंतर्गत। ये ध्यान रखो इस चीजों को। 135वीं जयंती थी। अच्छा, अब जब अंबेडकर की बात हो रही है और फर्स्ट ग्रेड स्पेशली अंबेडकर जी के संबंधित प्रश्न अलग से आते हैं, तो 135वीं अंबेडकर जयंती ये याद रखना, 135, और 135 मोस्ट इंपोर्टेंट डेट याद रखो। कब है? 14 अप्रैल को है। और कौन सी क्रम की है? 135वीं है। और ये आवासीय कोचिंग केंद्र है वो आपके जमवा रामगढ़ जयपुर, याद रख लोगे। फिर समाधान साथी में AI चैटबॉट लॉन्च किया गया योजनाओं की त्वरित जानकारी के लिए। समाधान साथी नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल है
जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट योजनाओं की त्वरित जानकारी समाधान साथी के माध्यम से आपको सारी सूचनाएं एआई चैटबॉट के माध्यम से मिल जाएगी। आप वहां जाकर के बोलोगे कोई, जैसे कोई भी जानकारी आप चाह रहे हो, तो चैटबॉट क्या करेगा कि ऑटो मोड में काम करता है, यानी आपको वहां सामने कोई टाइप करने वाला नहीं होता है। तो वो आपका एआई का यूज करके, आज का जमाना कितना खतरनाक है भाई टेक्नोलॉजी का, जिसको हम आम आदमी कहता है कितना खतरनाक जमाना है, कि कोई भी चीज है वो आपको तुरंत मिल जाए, तो जवाब मिल जाते हैं सारी चीजें समाधान साथी के अंदर। याद रखना, किसके अंदर? समाधान साथी, एआई का प्रयोग करके त्वरित जानकारी। नगरीय क्षेत्रों में 200 ई लाइब्रेरी खोलने की घोषणा भी इस अवसर पर की गई है और पेंशन और पालनहार योजना